नमस्कार स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम आपको छुरंगा वाला जो साफा बनाने हैं उसकी ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको एक हाथ जितना आप पकड़िए और इस तरीके से पकड़ते हुए और अपने सिर के आधे से अगले वाले भाग में आप इसको रखेंगे और रखते हुए एक राउंड घुमाएंगे और इसको अपने मुंह में दबा लेंगे और ऐसे राउंड घुमाते हुए और इसको हल्का सा मोड़ते हुए और अपने कान के पास में ले जाकर और एक लेयर होना देंगे। और ऐसी ही लेयर, अगली जो लेयर है वो लेयर आप इसको लेयर बद्ध तरीके से रखते हुए और अगला जो आपका राउंड है वो जस्ट इसके ऊपर से आएगा और वापस लेयर इसकी आप बना देंगे। ऐसे करते करते जब ये एक बार स्टेबल हो जाए तो आप इसका जो ये अगला जो पहला वाला सिरा है जो आपने मुंह से पकड़ रखा है वो आप छोड़ भी सकते हैं और फिर आप इसकी अगली लेयर ऐसी बनाते जाएंगे और ऐसे करते करते आप इसकी 5 या 7 लेयर बना देंगे। 5 या 7 लेयर बनाने के बाद में इसको हल्का सा हमें घुमाना पड़ेगा और फिर हल्का सा आप इसको घुमाएं और थोड़ा ऊपर की तरफ कर ले और इन लेयर को आप अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा मोड़ ले ताकि अपने साफे में बहुत अच्छी तरीके से सफाई आ जाए। और फिर आप इसको फिर इसी तरीके से वापस अपने जो जहां से अपन ने लिया है उसी के ऊपर से लाते हुए और ठीक एज इट इज वैसे के वैसे ही अपनी लेयर बनाते हुए आप इसको क्या कर लेंगे, इसके घुमाव, इसके राउंड है वो लगाते जाएंगे और बड़ी ही संयम से और सफाई के साथ में आप इसके घुमाव और लेयर जब लगाते जाएंगे तो आपका एक सुंदर सा जो मॉडल है साफे का वो बन जाएगा। और सुंदर सा जब मॉडल साफे का बनता जाए तो आप इसको अच्छे तरीके से स्टेबल कर सकते हैं और पूरा ध्यान आपका जो है वो सामने कांच पे होना चाहिए और इस तरीके से स्टेबल आप इसको करते जाएंगे। जैसे ही आप इसको मोड़ते जाते हैं तो आपके मन में भी कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जब आप अगर पहली बार सीख रहे हैं तो धैर्य रखें। आप यदि इसका जब 7 या 8 बार जब आप कोशिश करेंगे तब जाकर आपकी जो साफे की जो क्लियर शेप है वो आ पाएगी। ऐसे तो यदि आप कोशिश ही नहीं करोगे और बड़ा ही हार्ड या फिर बोलते हैं टफ इस विद्या को मानोगे तो आप जिंदगी में कभी भी साफा नहीं सीख पाओगे। लेकिन वो बोलते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरीके की भावना रखते हुए आप यदि पूर्ण तन्मयता के साथ में लीन होकर यदि आप इसका प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलने वाली है। इसी तरीके से अब देखिए, आप यहाँ कोने पे यहाँ एक एंगल बनना चाहिए और वो एंगल बनाने के लिए अपन को थोड़ा सा इसको खींच के लाना पड़ेगा और जब लास्ट राउंड हो तो उसकी सफाई का आपको बहुत ही तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे एक पट्टे के रूप में इसको करते हुए और थोड़ा सा खींच के और नीचे की यदि लेयर्स ये लटकी हुई है तो इनको अंदर की तरफ दबाकर और फिर आप एक लंबा आप इसको आप पट्टा ले लेंगे और लेते हुए फिर एक दबाकर आप इस तरीके से ले जाएंगे। अब देखिए, हमने जो पहले वाला जो पीछे वाला जो सिरा था इसको आप जब पीछे खींचेंगे और पीछे की ओर खींचकर इस तरीके से आप गांठ लगा देंगे। बहुत सारे विद्वानों के इस गांठ लगाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप इस गांठ को जितना ही टाइट करोगे उतना ही साफा है वो सही ढंग से बंधा हुआ रहेगा। फिर ये जो छुरंगा है इसको आप ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हुए और आपने जहां यहां पर जगह छोड़ी है इसमें आप इस तरीके से जब लगाएंगे तो ये बड़ा ही आकर्षक लगेगा। याद रहे कि ये जो अगर मान लो आपके छुरंगा सही तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है तो ध्यान रहे आप इसका जो ऊपरी जो सिरा है साफे का वो थोड़ा ऊपर की ओर खींच लेंगे
और खींचने के बाद में इसको अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। साफे पहनते समय हमारे बाल है वो बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, और जो इधर से जो राइट साइड है आपका वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, और साफे की जितनी हाइट होती है उसी तरीके से ये अच्छा लगता है। और ये देखिए आपका जो चुरंगे वाला साफा है वो तैयार हो गया। साफा आन बान शान और हिंदू संस्कृति और अपनी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।